पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। पद्ममालधर पद्मालंकृत पद्महस्ता पद्मसुंदरी जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती पंकजवासिनी पंचभूतेषु। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो पद्मावती देव्यै नमः। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। कार्तिक ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन में हम लोग भगवती को सुबह पल्लकी वाहन पर उनका दर्शन करके हमारा जन्म जो है वह धन्य हुआ। और आज का जो वाहन सेवा जो है वह बहुत ही विशेष वाहन सेवा है, जो शाम के समय में माँ गज वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देने वाली हैं। देखिए मैया शुद्ध वस्त्रों में और कितने ही सुंदर रूप से सज धज कर भक्तजनों को दर्शन दे रही हैं। ये जो गज वाहन जो है, माता के वाहन सेवाओं में गज वाहन का बहुत ही प्रधान वाहन सेवा माना जाता है, क्योंकि गज लक्ष्मी अष्टलक्ष्मियों में गज लक्ष्मी एक है। और यहाँ आप जिस उत्सव को देख रहे हैं यह वसंतोत्सव है। जिस प्रकार के अनेक उत्सवों में से यह वसंतोत्सव भी एक है। और यह ब्रह्मोत्सव के वेला में खास तौर पर गजवाहन के सेवा के उपलक्ष्य में इस वसंतोत्सव को मनाया जाता है। इससे पहले आप लोगों ने तिरुमंजनम सेवा यानी कि स्नपन तिरुमंजनम मंगल स्नान माँ को अनेक पदार्थों को समर्पित करते हुए माँ को अभिषेक किया गया था। तो उस प्रकार से अभिषिक्त माता अब वसंतोत्सव में हम यहाँ देख रहे हैं कि उन्हीं जलों में से जो चंदन और हल्दी जो है उन शुद्ध जलों को यहाँ माता को समर्पित करके, क्योंकि उसको समर्पित किया था ना, उन्हीं शुद्ध जलों को अब हम पर यानी कि भक्त जनों पर उसको छिनका जाता है। सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। अशेषेः परिषत् भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां सौवर्णीं यत्किञ्चित् दक्षिणां यदोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते। क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्रीदेवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तगरुडविश्वक्सेनादिपरिवारशोभितस्य आश्रितजनपरिपालकस्य अर्चावतारस्वरूपस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यमहिष्याः जगत्कारणभूतायाः श्रीपद्मावतीनायक्याः प्रीत्यर्थं पूर्वसङ्कल्पित नवदिनब्रह्मोत्सवे पंचमदिवसे माध्याह्नकाले श्रमपरिहारार्थं वसन्तोत्सव कर्म कर्तुं योग्यता सिद्धिम् अनुग्रहाणास्तु योग्यता सिद्धिरस्तु। आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये
तदंगम पात्रासादनं करिष्ये। ओम श्रीं श्रिये अर्घ्यरूपिण्ये नमः। ओम गंगायै पितृप्रियकरायै पाद्यरूपिण्ये नमः। ओम सरस्वत्यै अमृतरूपिण्ये आचमनीयात्मने नमः। दर्भेश्वासीनः दर्भान् धारयमाणः पवित्रपाणिः प्राणानायम्य। ओम पद्मावती देव्यै नमः। देखिए यह माता का गोपुर है जहाँ पर माँ का निवास स्थान है और यहाँ से माता सभी भक्तजनों को दर्शन देती हैं। ये जो मंदिर में माता जो बैठी हैं यहाँ से श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वक्षस्थल में भी माता को हम देख सकते हैं, क्योंकि माँ जिस प्रकार से हमारे भक्तजनों के जितने भी कष्ट हैं उन सबको भगवान तक पहुंचाती है और जल्द से जल्द उन कष्टों का निवारण में हमारी सहायता करती है। माँ पद्मावती जो सर्वालंकार शोभित होकर भक्तजनों के मिन्नतों को वह पूर्ण करती है। जिस प्रकार से हल्दी और चंदन लक्ष्मी देवी का निवास स्थल माने जाते हैं, इसीलिए ऐसे चंदन को माँ पद्मावती को समर्पित करके, इससे पहले तिरुमंजनम सेवा में हमने देखा था कि उन सभी पदार्थों को माँ को समर्पित किया गया था। और जिस प्रकार से गजवाहन सेवा माँ के लिए बहुत ही विशेष सेवा, क्योंकि उनकी बहुत ही प्रीति सेवा कह सकते हैं, और इस सेवा में भक्तजन भी बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। लेकिन आज के विकट परिस्थितियों में हम घर बैठे ही इन सारे कार्यक्रमों को श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल अर्थात SVBC चैनल के माध्यम से हम देख सकते हैं। व्यवहारिकजान्द्रमाणेन प्रभवादि शिष्टिश्री विजयाप्युदय नाम संवत्सराणामध्ये मंगलकरशार्वणि नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां शुभदितौ वासरः भानुवासरयुक्तायां विशाखानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गणविशेषण विशिष्टायामस्यां शुभदितौ श्री भगवदाज्ञया भगवत्प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं पूर्वसंकल्पित प्रकारेण नवदिन संकल्पित ब्रह्मोत्सवे पंचम दिवसे माध्यात्मिक काले श्रम परिहारार्थं वसंतोत्सव कर्म करिष्ये। आदौ सकल द्रव्य शुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थ शुद्धिः वासुदेव पुण्याहवाचनं करिष्ये। प्रारीप्सित कर्मणपि निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। ओम श्रीं श्री अर्घ्यरूपिण्ये नमः। ओम गंगायै पितृप्रियकरायै पाद्यरूपिण्ये नमः। ओम सरस्वत्यै अमृतरूपिण्ये आचमनीयात्मने नमः। ओम शांत्यै शुद्धोदकरूपिण्ये नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। आदौ निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। ओम भूः विश्वक्सेनमावाहयामि। ओम भुवः विश्वक्सेनमावाहयामि। ओम सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि। ओम भूर्भुवः सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि। विश्वक्सेनं सकलविविध प्रौढसैन्याधिनाथं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ ददानं मेघश्यामं सुमनिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेत् देवं धनुजं सूत्रवत्या समेतं श्रीमान् सूत्रवतीनाथो गजाश्वमुखसेवितः प्रसन्नवदनः शान्तप्रभाकरसमप्रभः वेत्रवाणी ऋषिकेशो विश्वरक्षापरायणः भक्तान्तराय विध्वंसी आर्यामार्तकृपाणिदे नान्यवेत् परितो वदन्ति स विश्वक्सेनान्नयन्ति योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः स विश्वक्सेनाभिमृशिराहवे। विश्वक्सेनाय नमः। आवाहयामि नवर्तनखचितसिंहासनं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् पाद्यं समर्पयामि। आपः पुनन्तु पृथिवी भूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पति ब्रह्म भूता पुनातु मां समर्पयामि। आपोहिष्ठामयो भवस्थानमूर्जेत साधना महेरणाय चक्षुषे यो शिवतमोरसस्य भाजे देनः शरीरममातरः तस्मारङ्गमावो यस्य
विक्रयाय जन्मथा आपो जनेताजना नानानत्र शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम युवा सुवासा परिवेदागात्सवश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरा सकवय उन्नयन्ति स्वाधियो मनसा देवयन्तः वस्त्रार्धमक्षदान् समर्पयामि ओम नते विष्णो जायमानो न जातो देवा महिम्नः पारमन्तामाप उदस्तघ्नानाका विश्वं बृहन्तं दादर्ध प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ऊर्ध्वपुण्ड्रार्धमक्षदान् समर्पयामि ओम गन्धद्वारान्तरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपक्वये श्रियम् विश्वक्सेनाय नमः सकलविधप्रौढसैन्यनाथाय नमः करिवक्त्राय नमः हरिप्रियाय नमः शोभनाङ्गाय नमः मणिकुण्डलधराय नमः तप्तकाञ्चनभूषणाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदयोस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि ओम उद्दीप्य स्वजातवेद भग्नं निर्विमम पशवगश्च मह्याव जीवनं च दिशो दिशा धूपदीपानन्तर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि प्रोक्ष्या परिशिच्या शोषणदहनप्लावनानि कृत्वा सर्वमुद्रयामृतीकृत्या हं 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 इदमिदं ग्रहाण स्वाहा देवस्य त्वास विदुप्रसवे अश्विनार्बाहुभ्यां पोष्टास्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि मुखवासनासिद्धं ताम्बूलं समर्पयामि पूगीफलेश्च कर्पूरी नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् नीराजनं दर्शयामि ओम विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रास्ताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् आचार्यः पुनः प्राणानायम्य नारायण प्रैत्यर्थं पूर्वोच्चरितरीत्या संकल्पित वसंतोत्सवकर्मणि सकल द्रव्यसिद्ध्यर्थम् आत्मसिद्ध्यर्थं शरीरसिद्ध्यर्थं ग्रामसिद्ध्यर्थं अर्थमण्डपादिसिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थसिद्धिः वासुदेव पुण्याहं वाचयिष्ये विश्वक्सेनाय नमः यदास्तां यदासुतं प्रतिष्ठापयामि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानः सृजन्ते यत्र पूर्वेदाध्याः सन्ति देवाः नमस्कारं बलवन्तं प्रभुत्वं तमेव राजाधिपतिर्बभूव सङ्गीं ननागाश्वपतिर्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति ओम शरणं पवित्रं विदधं पुराणं येन भूतस्तरदिस्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताः विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो स्नप्त्रे स्थो विष्णोस्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे गन्धद्वारान्तरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वरेगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वे आकलशेषु धावति पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्ध हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रह ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् धन्वनागा धन्वनाजिञ्जयेम धन्वनादीव्राः समदोजयेम धनुशत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वा प्रतिशोदये याः फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुं प्रभो यज्ञेषु देवयन्तो अर्चन्द्या वा नमोभिः पृथिवी षद्यै येषां ब्रह्माण्यसामानि विप्रा विश्वग्वियन्ति वनिनो न शाखाः तत्कलशे आधारादि पद्मान्तं योगपीठं संकल्प्य ओम प्रुं ठ्रुं आधारशक्तिये नमः ओम ह्रं क्वालपावक कूर्माय नमः ओम हां सहस्रपणादृत चतुरश्र भूमण्डल अनन्ताय नमः ओम भूं भूम्ये नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम अधर्माय नमः ओम अज्ञानाय नमः ओम अवैराग्याय नमः ओम अनैश्वर्याय नमः ओम ऋग्वेदाय नमः ओम यजुर्वेदाय नमः ओम सामवेदाय नमः ओम अथर्वणवेदाय नमः ओम कृतयुगाय नमः ओम त्रेतायुगाय नमः ओम द्वापरयुगाय नमः
ఓం కలియుగాయ నమః ఓం వైకారికాంకరాయ నమః ఓం దేశాంకరాయ నమః ఓం భౌతికాంకరాయ నమః ఓం ఆస్త్రరూపాయ జీవాత్మనే నమః ఓం యం ఘం గం ఖం పృథివీ తులికారూపేభ్యో పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశభ్యో నమః ఓం ఆస్త్రరూపాయ జీవాత్మనే నమః ఓం బ్రాహ్మణిమండలాయ నమః ఓం సోమండలాయ నమః ఓం హాం సూర్యమండలాయ నమః ఉపరి శ్వేతాయ ద్వాదశలోహితాయ విపులకనికా కేసరియుతాయ గుణత్రయాత్మకాయ అవ్యక్త పద్మాయ నమః ఓం భద్రాసనాయ నమః ఏతే గంధపుష్పాక్షతం అభ్యర్చ్య పీఠస్య దక్షిణపార్శ్వే ఓం కం బ్రహ్మణే నమః ఓం అం విష్ణవే నమః ఓం ఇం ఈశానాయ నమః ఓం సనకాయ నమః ఓం సనందనాయ నమః ఓం సనత్కుమారాయ నమః ఓం సనత్సుజాతాయ నమః ఓం దుర్గాయ నమః ఓం విఘ్నేశాయ నమః ఓం నారదాయ నమః ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః ఓం అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః అస్మత్సర్వపరమేష్ఠిగురుభ్యో నమః అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః తత్కలశే శంఖం చక్రం చాపం పరశుమృషం శూలపాశాంకుశాస్త్రం బిభ్రాణం వజ్రకేటో హలముసలగదా గుంతమధ్యుగ్రదం శ్రం జ్వాలాకేశం త్రినేత్రం జ్వలజలనిభం హారకేయూరభూషం జాయే షట్కోలసం సకలరిభుజన ప్రాణ సంహార చక్రం ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ పరాయ పరమపురుషాయ పరమాత్మనే పరకర్మ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధాస్త్ర శస్త్రాణి సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్త్రే జ్వాలాపరీతాయ సర్వదిక్షోభనకరాయ హుం ఫట్ బ్రహ్మణే పరంజ్యోతిషే సహస్రార హుం ఫట్ ఓం తస్మిన్నే పరమధామావస్థిత మదనుగ్రహకామ్యేయ ఉద్యతావతార ఇహ అభిమత మంత్రసిద్ధిద మంత్రశరీరోం నమో నమః సుదర్శనాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ఉపదార్ఘేన స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతర శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి వస్త్రార్ధమక్షరాన్ సమర్పయామి ఉపవీతార్ధమక్షరాన్ సమర్పయామి దివ్య శ్రీచంద్రం దర్శయామి ఓం గంధద్వారాంధ్రాదర్శాం నిత్యపుష్టాంగరీషిణీ ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం త్వామిహో బహ్వయే ఓం అచక్రాయ నమః ఓం విచక్రాయ నమః ఓం సుచక్రాయ నమః ఓం సూర్యచక్రాయ నమః ఓం జ్వాలాచక్రాయ నమః ఓం మహాసుదర్శన చక్రాయ నమః నానావిధ పరిమళ పత్రపుష్పాన్ సమర్పయామి ధూపమాగ్రాపయామి మూర్ధానందివో అరుదిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృతాయ జాతమగ్నిం కవిగుం సమ్రాజమతిభిజనానామాసన్నాపాత్రంజనేతదేవాః మానోహిగుం సేజ్జాతవేదో గామశ్వం పురుషం జగత్ అభిభ్రదగ్రాగహి శ్రియా మా పరిపాదయానంతర శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ప్రోక్ష్య ప్రహిత్య దేవస్య త్వాస విదుప్రసవేష్వినోర్బాహుభ్యాం భూష్ణాస్తాభ్యాం प्रतिगृह्णामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि तांबूलं समर्पयामि सुदर्शनाय नमः आनंदमंगल नीराजनं दर्शयामि सौदर्शन्युज्जिहाना दिशि विदिशि तिरस्कृत्य सावित्रमर्चिः बाह्य बाह्यान्धकारक्षत जगदगदङ्कार भूम्ना स्वधाम्ना दोःखर्जो दोरगर्जद्विबुधरिपुवधो कण्ठ वैकल्य कल्या ज्वाला ज्वाज्वल्यमाना वितरतु भवतां भीप्सया भीप्सिता सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात् तेषां हस्तेषु दर्भान् दद्यात् स्वामिनः मनस्समाधीयतां समाहितमनस्सस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्ना स्मः तद्विहेरनुज्ञातः वासुदेव पुण्याहं वाचयिष्ये एवाच्यताम् भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि ओम भगवान् पवित्रं वासुदेव पवित्रं तत्पादो पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रम् ओम पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु ओम भूर्भुवः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्र प्रचोदयात् एकपते द्विपते त्रिपते चतुष्पत्यपदसी नमस्ते तुरीयाय दर्शिताय पदाय पदो रजसे
सावधोमा प्रापदे एष सापरा प्रकृतिः एष तत्परब्रह्म एष परव्योमः एष आत्मा चतुर्विधः सर्वज्ञः सर्वदर्शी सर्वेश्वरेश्वरः सर्वशक्तिः समृद्धिमान् वीतदुरितः भयक्रोधो निर्दोषो निरवधिष्ठो भगवान् वासुदेव वासुदेवायुरस्तु दीर्घायुषं भगवान् वासुदेवः करोति सुमनसः सौमनस्यमस्तु सुमनसः भगवान् वासुदेवः करोति अक्षतैरक्षतं चास्तु अक्षतमरोगं कुशलं भगवान् वासुदेवः करोति शिवं पानीयमस्तु शिवं पानीयं भगवान् वासुदेवः करोति भगवान् वासुदेवो वर्धताम् ओम भगवान् संकर्षणो वर्धताम् भगवान् प्रद्युम्नो ओम वर्धताम् भगवान् अनिरुद्धो वर्धताम् भगवान् पुरुषो वर्धताम् ओम भगवान् सत्यो वर्धताम् भगवान् अच्युतो वर्धताम् ओम भगवान् अनन्तो वर्धताम् भगवान् वासुदेव प्रीणातु ओम भगवान् संकर्षण प्रीणातु भगवान् प्रद्युम्न प्रीणातु ओम भगवान् अनिरुद्ध प्रीणातु भगवान् सत्य प्रीणातु ओम भगवान् पुरुष प्रीणातु भगवान् अच्युत प्रीणातु ओम भगवान् अनन्तः प्रीणातु भगवान् वासुदेवो वर्धन्ताम् ओम भगवान् संकर्षणो वर्धन्ताम् भगवान् प्रद्युम्नो वर्धन्ताम् ओम भगवान् अनिरुद्धो वर्धन्ताम् भगवान् पुरुषो वर्धताम् ओम भगवान् सत्यो वर्धताम् भगवान् अच्युतो ओम वर्धताम् भगवान् अनन्तो वर्धताम् वर्धन्ताम् ओम शुद्धये वासुदेवोऽस्तु राङ्गली शुद्धये सदा प्रद्युम्न शुद्धये चास्तु अनिरुद्धोऽस्तु शुद्धये कर्मणां शुद्धये चास्तु विष्णु सर्वत्र संस्थितः दोषाणां हरणायास्तु गदा चक्रासि वृत्सदा यागेषु शरदस्य महानगर ग्रामवासिनां तुष्टये पुष्टये चास्तु आयुरारोग्य सिद्धये गुरूणां साधकेन्द्राणां पंचकालोऽर्थात्मनां सर्वदा पुत्रमित्राणां दासीदासगमामपि वेदशास्त्रागमादीनाम् अस्तोत्राणाय सर्वदा अविघ्नमणिपञ्चास्तु सम्पदस्तोत्तरोत्तरम् पुण्याहं शुद्धये चास्तु वासुदेवादिमूर्तिमान् शङ्खचक्र गदा पद्मः युक्तः सर्वेश्वरेश्वरः प्रीयतां भगवान् देवो लाङ्गली प्रीयतां सदा प्रद्युम्न प्रीयतां नित्यम् अनिरुद्धः सुरेश्वरः नारायण सुरे चास्तु कर्मणां पूर्णाय च न्यूनाधिकानां शान्त्यर्थं प्रीयतां भगवान् विभुः ॐ यत्पुण्य पित्रेण पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मणेन पुनीमहे उभाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण समेन च इदम् ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्य धमाज्येषु वयज्ञस्यामपतयोरगीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वादः प्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसा पयोभिः कृतापरीयज्ञे मा पुनीताम् बृहद्भिः सविदस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्नुभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म परीमहे यः पावमानेरध्येति ऋडिभिः सम्भृतकमरसम् सर्वकमसपूतमश्नाति पतितं मातरिश्वना पावमानेर्य अध्येति ऋडिभिः सम्भृतकमरसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकमसर्पिन्मधुदकम् पावमाने स्वस्तिगणीः सुजघाहि पगस्वतीः ऋडिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकुंहितं पावमानेऽद्य सन्तु नः किमल्लकपथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिगणीः सुदुघाघिहृतश्च्युतः ऋडिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकुंहितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या
यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्जगञ्चा पुनातु भूर्भुवः सुवः तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं सन्नो अस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पवित्रमनिरुद्धोऽस्तु विश्वत्राता जगत्पतिः शुद्धयेस्तु ऋषिकेशो वासुदेवोऽस्तु शुद्धये सदा शङ्करशनादेवः शुद्धयेस्तु रामः प्रद्युम्नः शुद्धये चास्तु सर्वत्र मम सर्वदा शुद्धये अनिरुद्धोऽस्तु शुद्धयेस्तु जगत्पतिः शुद्धये विष्णुस्वाध्या शुद्धये मधुसूदनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्थानानि देशानि सहस्रबाहुर्वरेण्य नामा विरजांसि नामा तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तम्। अथ अर्घ्यजलं करके सिञ्चन् शतधारं सहस्रधारम् अपरिमितधारम् अच्छिद्रम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम् अच्युतम् परमं पवित्रम् भगवान् वासुदेवः पुनातु। अथ शान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आरोग्यमस्तु आयुष्यमस्तु ऐशान्यां यत्पापं तत्प्रतिफलमस्तु सर्वसम्पदमस्तु सर्वशोभनमस्तु। प्राच्यां दिशि वासुदेवो मार्जयेतात् दक्षिणायां शङ्करशनो मार्जयेतात् प्रतीच्यां प्रद्युम्नो मार्जयेतात् उदीच्यां अनिरुद्धो मार्जयेतात् ऊर्ध्वायां गदाधरो मार्जयेतात्। इत्येतेभ्यः श्री पांसरात् रागमदीक्षितेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः वेदविद्भ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामेभ्यः वासुदेव पुण्याः वचन मन्त्रजपदक्षिणामजमानस्य मनसोत्साहं तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः। ओं नमो नारायणायेति शुद्धि वृद्धि अभ्युदय कर्मणि श्रीवैष्णव आशीर्वचनमपेक्षमाणाय कर्ताचार्यायुष्मते स्वस्ति। ओं स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। पुराणं येन बोधस्तरदुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतादिपाप्मानवराजिन्तरेम। हरिणीं सुवर्णरजतसृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् तां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताम्यह बह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यता त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे
क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धा निचिक्लीतवस मे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां यः करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभोदङ्गावोदा स्वान् विन्देयं पुरुषानः पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलयताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व श्रिये जातः श्रिया निर्याय श्रियं वयोजरिदृभ्यो दधातु श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सद्यः समिधामिधद्योने श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा दधाति सन्ततमृचा वषट्कृत्यं सन्धत्तं सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी ही है। उनकी मनोहर मुग्ध दृष्टि सभी को संपत्ति प्रदान करती है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा है लक्ष्मी। जो मनुष्य प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की नित्य निरंतर जो स्तुति करता है, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होकर वह अपना जीवन धन्य करता है। हम लोग यहाँ पर वसंतोत्सव के उत्सव को वीक्षण कर रहे हैं और इस वसंतोत्सव के वेला पुण्याहवाचन और अभिषेक के जलों से धूप दीपों को समर्पित किया गया और अर्घ्यपाद निवेदन
के अंतर्गत भी यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ माता को प्रसन्न किया गया। यहाँ देखिए जिस प्रकार से इस वसंतोत्सव में लोकहित के लिए ही यह वसंतोत्सव का निर्वाहन किया जाता है, क्योंकि आज शाम को माँ गजवाहन पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देने वाली हैं और उस संदर्भ में ही यह वसंतोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस संदर्भ में जिस प्रकार से हल्दी एवं चंदन को, क्योंकि माँ को हल्दी एवं चंदन बहुत ही पसंदीदा वस्तुएं हैं और माना जाता है कि उन्हीं में माँ का निवास स्थल भी माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर उन हल्दी एवं चंदनों से पवित्र जलों के साथ यहाँ भक्तजनों पर उसको छिनकते हुए यहाँ पर इस वसंतोत्सव को संपन्न करने वाले हैं। देखिए मंदिर की शोभा को देखिए, कितने रंग बिरंगे फूलों के साथ और मोज के पत्तों के साथ, केले के पत्तों के साथ यहाँ पर, यही नहीं आप देखेंगे तो अनेक प्रकार के फलों के साथ, फूलों के साथ भी मंदिर को सजाया गया है। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि कितनी वैभवपूर्ण से इस कार्तिक ब्रह्मोत्सवों को मनाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर आकर माता के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें दुखित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर बैठे भी इस उत्सवों को, इन उत्सवों का घर बैठे भी हम दर्शन कर सकते हैं माता को, विविध वाहनों पर और विविध उनके सेवाओं को, क्योंकि हमें यह मौका श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल यानी कि SVBC चैनल के माध्यम से हम इन सारे कार्यक्रमों का वीक्षण हम कर सकते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है। पद्मावती माता सारे कष्टों को निवारण करती है और हम लोक हित के लिए ही इस प्रकार के उत्सवों को मनाए जाते हैं, यह हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। क्योंकि आज के इस प्रकार की विकट परिस्थितियों में अगर कोई हमारा उद्धार करेगा तो वह कोई अन्य नहीं, वह तो भगवान एवं भगवती ही हैं। इसीलिए हम लोगों को सर्वदा भगवान एवं भगवती की पूजन एवं सेवन करना चाहिए। हमें सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष को देती है भगवती लक्ष्मी। वह आदि अंत रहित आदि शक्ति कहलाई जाती है। श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली महामाया है भगवती लक्ष्मी। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण कर समस्त दुष्टों का भय देने वाली और सबके संकटों को दूर करने वाली है भगवती महालक्ष्मी। भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी है वह, माधव प्रिया है वह, भगवान अच्युत की प्रेयसी है, क्षमा की मूर्ति है। लक्ष्मी देवी को हमें बारंबार नमन करना चाहिए। आज जैसे कि दीपावली के संदर्भ में हर घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, तो महालक्ष्मी जो है वह सर्व मंगलों को हमें हमारे सारे कष्टों को निवारण करने हेतु वह इस प्रकार से वाहन सेवाओं को करते हुए समस्त जीवों को वह मोक्ष प्रदान करती है। समस्त जीवों की माता का पवित्र अभिषेक देखने का जो सौभाग्य हमें तिरुमंजनम सेवा में मिला, और हर दिन सुबह और शाम के वेला में माता
अलग अलग वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन दे रही हैं। यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से तिरुमला क्षेत्र में भगवान बालाजी की वाहन सेवाओं का आयोजन होता है, जिस प्रकार के सेवाओं को भगवान बालाजी को समर्पित किया जाता है, उसी प्रकार के सारे सेवाएं जो हैं वह भगवती के लिए भी हैं। क्योंकि आज जिस नवानिक ब्रह्मोत्सव है, नवानिक ब्रह्मोत्सव में माता अलग अलग वाहनों पर दर्शन देती हैं। यह मंदिर का प्रांगण है। देखिए, आप यहाँ पर नहीं आ पाए हैं और आप लोग प्रत्यक्ष प्रसारण के माध्यम से इस मंदिर का वीक्षण भी आप लोग कर सकते हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है। माता जगत की रानी है, वेंकटेश्वर भगवान की वह प्रेयसी है और हमेशा वक्षस्थल में वह सदा रहती है और वह वहाँ रहकर चुप नहीं बैठती, क्योंकि वह हमारे जो कष्ट हैं, हमारे जिस प्रकार के जो इच्छाएं हैं, हमारे आकांक्षाएं जो हैं, वह सब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यानी कि भगवान बालाजी तक वह पहुंचाती है और किसी भी प्रकार से उन सारे कष्टों से हमें निवारण करने में वह हमारी सहायता करती है। इसीलिए हम जो भी है, कहा जाता है कि आप घर में भी देखिए, पापा से अगर कोई भी किसी प्रकार की भी इच्छा को सीधे जाकर नहीं बोलता, पहले माँ से बोलता है और उसके बाद में ही बच्चा जो है पापा के पास जाता है। क्योंकि माँ जो है वह पहले ही सारे विषय के बारे में, उस लड़के की इच्छा के बारे में अपने से पति तक वह पहुंचाती है। और उसी प्रकार से ही हम कौन हैं? हम बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? माता वेंकटेश्वर स्वामी और भगवती पद्मावती के हम बच्चे हैं। तो हम भक्तजनों के सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली तो स्वयं भगवान एवं भगवती ही हैं। इसीलिए उनको वक्षस्थल निवासिनी कहा जाता है। और माँ को श्री लक्ष्मी, जैसे श्री का अर्थ है लक्ष्मी ही है, और लक्ष्मी को लोक माता अर्थात जगत जननी के रूप में भी बुलाया जाता है। श्री एक अक्षर वाला नाम है। श्रिया जैसे कि श्रयत इति श्री ही, अर्थात श्री महाविष्णु की स्वयं सेवा करते हुए खुद भक्त जनों द्वारा भी वह पूजित होने के कारण उन्हें श्री ही कहा गया है। देखिए, अलमेर मंगा जो भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के नज़दीक ही है, ये जो तिरुचानूर मंदिर जो है, यहाँ तिरुमलाई क्षेत्र से एक 5 किलोमीटर यानी कि तिरुपति से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही वह निवास है, उनकी निवास स्थान है। और वह यहाँ से ही भक्तजनों के सारे मिन्नतों को वह पूर्ण करती है। ईशानां जगतोस्य वेंकटपतेर विष्णुं परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवासरसिकां तक्षान्ति संवर्धिनीं पद्मालंकृत पानिपल्लयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम्। वह वात्सल्य और आदि दिव्य गुणों से उज्जवल लोक माता भगवती श्री महालक्ष्मी स्वरूपा पद्मावती देवी को हमें शतकोटि नमन करना चाहिए, क्योंकि उनके अभाव में यह लोक तो बहुत ही अधूरा हो जाता है। माँ जो है वह शक्तिमयी चेतना से जन्मी है। जीवन की कठिनाइयों से लड़ पड़ी हो निर्भीक भयंकर तेजोवान तेरा रूप हमें हमेशा वह हमारे साथ देती है। और हमें हमेशा माँ का ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और हमेशा उनके भक्ति करना चाहिए।
వసంతము దిన దినమున మరే తిరుమల మీద వనితకు పదిగిరే వసంతము దిన దినమున మరే తిరుమల మీద వనితకు పదిగిరే వసంతము పొసగే రమణునికి కపుర వసంతము కాంతకును పుప్పొడి వసంతము పొసగే రమణునికి కపుర వసంతము కాంతకును కొప్పెరలనే దురుగా కుంకుమ పన్నీరు నిల్చి కొప్పెరలనే దురుగా కుంకుమ పన్నీరు నిల్చి కుప్పెల జల్లులాడేరు కోనేటి కాడ వనితకు పదిగిరే వసంతము ओम नमो पद्मावती देव्यै नमः। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्दी को सभी अर्चक गणों को दिया जा रहा है और इसीलिए कहा गया कि माता के कटाक्ष से ही भक्तजनों के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवती का स्वरूप जो है वह बहुत ही तेजोमयी है और जिस प्रकार से यहाँ पर जो हल्दी और चंदन को बांटा जा रहा है, यहाँ पर एक मान्यता यह है कि इसको जिस प्रकार से भक्तजन उसको लेते हैं उनसे उनके स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में जिस प्रकार की जो भी कमी होती है वह ठीक हो जाती है। अगर अस्वस्थ व्यक्ति इसको लेता है तो वह स्वस्थ हो जाता है और उसको ऐश्वर्य और संपत्ति जो है वह प्रदान होती है। इसीलिए लक्ष्मी मैया जो है ये लोक हित के लिए ही इस प्रकार के वसंतोत्सव के सेवा में वह आती है और भक्तजनों के इस मुख्य सेवा को वह स्वीकार करते हुए भक्तजनों पर वह अपने कटाक्ष को प्रसरित करती है। काम को क्रोध लोभ वृत्ति से मुक्ति देने वाली धन धान्य संपदा को देने वाली है माता लक्ष्मी और वह हमेशा कमल पर आसीन होकर सर्वालंकारों से शोभित होकर भक्तों की मिन्नतों को पूर्ण करती है। यहाँ देख सकते हैं कि अर्चक गण उसी सेवा में वे लोग लगे हुए हैं और यहाँ सभी अर्चक गण ही नहीं, यहाँ आप लोग कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी गण को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। माता पद्मावती जो है वह अचल है, अप्रमेय है, निराकार तत्व अनोखा है उनका, अलौकिक भावना के तुल्य है माता। भौतिक जीवन में मानवों के लिए आवश्यक सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री हमेशा भक्तजनों को सिद्धि प्राप्त करवाती है। और अब आप लोग मंदिर के पूरे दृश्य को एक बार देख सकते हैं, कितने सुंदर ढंग से और कितने ही सुंदर विद्युत दीपालंकरणों से सजाया गया है। అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోమున
వసంతము వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోహము గంధము వసంతము మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము పెనగి జాజరలాడ పిలిచినయ్యా అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది కలికి నవ్వులు నీకు కప్పుర వసంతము నిలిచిన కళలు వెన్నెల వసంతములు కలికి నవ్వులు నీకు కప్పుర వసంతము నిలిచిన కళలు వెన్నెల వసంతములు పలుకుల కొసరులు బంగారు వసంతము పలుకుల కొసరులు బంగారు వసంతము ಬೆಳಕಕ ಜಾಜರಾಡ పిలిచినయ్యా అల్లదే నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లదే నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది కేలువట్టి తీసినది కెందామర వసంతము సాలు పులకలు ముత్యాల వసంతము కేలువట్టి తీసినది కెందామర వసంతము సాలు పులకలు ముత్యాల వసంతము ఈలాగుల శ్రీ వెంకటేశ ఆకే గూడితివి ఈలాగుల శ్రీ వెంకటేಶ ఆకే గూడితివి పేలరి అయి జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లదే నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది ओम पद्मावती देव्यै नमः। देखिए यहाँ पर अर्चकगण भी कितनी आनंदोत्साह के साथ वे लोग उस हल्दी को भक्तजनों पर वे लोग छिनकते हुए उस भक्ति को वे लोग भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर भक्ति तत्व ही प्रधान है। माँ पद्मावती की महिमा बहुत ही निराली है। और ये जो वसंतोत्सव जो है हमेशा पूरे नगर में इसको किया जाता था पहले, लेकिन अब इस प्रकार के विकट परिस्थितियों में सिर्फ मंदिर में ही इसको बहुत ही वैभवोपेत ढंग से ही मनाया जा रहा है। और यहाँ पर भक्त जनों की आशा को पूर्ण करने हेतु माँ पद्मावती देखिए कितने ही सुंदर ढंग से वैभव ढंग से भक्त जनों को दर्शन दे रही हैं। सुख हो या दुख हो माता को कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। जय जय माँ पद्मावती,
दिन रात तुम्हारे ही जप हमें करना चाहिए। माता की कृपा बरसेगी, कभी न हमें घबराना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा माँ के जो कृपा कटाक्ष के लिए उनके प्रति भक्ति तत्व में अगर हम लीन होकर रहेंगे तो हमें ज़रूर माँ जो है अपने अनुकंपा को वह बरसाती है। आज हमें जो भी प्राप्त है वो भगवान एवं माँ पद्मावती के द्वारा ही दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप गजराज को देख रहे हैं। इसी गजराज पर माँ पद्मावती शाम के 7 बजे के समय पर वह आरूढ़ होकर भक्तजनों को दर्शन देती हैं। ऐश्वर्य प्रदायिनी कहा जाता है इस गज को, क्योंकि गज जो है उसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। और जिस प्रकार से हस्तिनाद प्रबोधिनी का श्री सूक्तम में गज और माताजी के नित्य संबंध के बारे में बताया गया है और उसी गज को हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। गज ऐश्वर्य का प्रतीक है, इसीलिए आगजानताम ऐश्वर्यम भी कहते हैं। श्री हरि और पद्मावती के प्रथम मिलन का मूल कारक भी गज ही माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप अब जो दर्शन कर रहे हैं वह है ध्वज स्तंभ। और यहाँ भक्तजनों के साथ साथ अधिकारीगण भी और वाद्य यंत्रों के साथ साथ माँ जो है वह अपनी मंदिर के ही वह गर्भ माँ गोपुर कहते हैं, उस मंदिर का ही वह పులకల మొలకల పున్నమ తోడనే కూడే పులకల మొలకల పున్నమ తోడనే కూడే అలివేడి నీ పతితో ఆడవే వసంతము పులకల మొలకల పున్నమ తోడనే కూడే అలివేడి నీ పతితో ఆడవే వసంతము మాటలు తీగెలు వారి మక్కువలు చిగిరించే మూటల కొద్ది నవ్వులు మొగ్గలెత్తెను మాటలు తీగెలు వారి మక్కువలు చిగిరించే మూటల కొద్ది నవ్వులు మొగ్గలెత్తెను వాటపు జవనాలకు వసంతకాలము వచ్చి వాటపు జవనాలకు వసంతకాలము వచ్చి ఆటదానవు పతితో ఆడవే వసంతము ఆటదానవు పతితో ఆడవే వసంతము ఆడవే వసంతము పులకల మొలకల పున్నమ తోడనే కూడే అలివేణి నీ పతితో ఆడవే వసంతము ఆ చెమట రసములూరే సిగ్గులు పూవక పూచే తిమురు దరితీపుల తేనెలుప్పెను చెమట రసములూరే సిగ్గులు పూవక పూచే తిమురు దరితీపుల తేనెలుప్పెను క్రమమున తమకము గద్దియ మదనుడ
చేబడిని కెమ్మోవిని పండు పండెను కడుగోరి తాకులు కాయము కాయలుగా చేబడిని కెమ్మోవిని పండు పండెను ఎడలేక శ్రీ వెంకటేశుడిట్టి నిన్ను గూడె ఎడలేక శ్రీ వెంకటేశుడిట్టి నిన్ను గూడె అడరి నీ పతితోని ఆడవే వసంతము వడరి నీ పతితోని ఆడవే వసంతము ఆడవే వసంతము పులకల మొలకల పున్నమ తోడనే కూడి అలివేడి నీ పతితో ఆడవే వసంతము పులకల మొలకల పున్నమ తోడనే కూడి అలివేడి నీ పతితో ఆడవే వసంతము ओम नमो पद्मावती देव्यै नमः। देखिए, माँ अपने वसंतोत्सव को पूर्ण करती हुई धीरे धीरे अपने जो स्थान पर आकर पहुँची है। यहाँ पर हम देख सकते हैं माँ के जो दिव्य मंगल मूर्ति को, और यहाँ पर माँ की आरती उतारी जा रही है। माँ का इतिहास जो है वह अपरंपार है। वह उनके अनेक युगों के अवतारों से जुड़ा हुआ बृहत्तर महिमावान चरित्र को हम देख सकते हैं। वैकुंठ वासिनी श्रीमन महालक्ष्मी सदा अपनी प्रियतम श्री महाविष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान होकर नित्यानंद की लहरों में हिंडोल झूलने वाली आदि पराशक्ति माँ है। जब जब अपने प्राणनाथ भक्तों की रक्षा हेतु भूलोक पर अवतरित हुए तो माँ ने भी उनके साथ अवतार को लेकर अपने पति की वह साथ देती रही है। और यहाँ हम करुणामयी माँ को हमेशा उनकी भक्ति करना है।